Welcome back, my dear students. I welcome you all in my EVS class, and today we are going to study the food we eat, and it is for class 2 students. Okay, so let's begin. The food we eat. If we eat well, it helps us learn and play. Choosing healthy food is fun. Why not start today? If we eat well, मतलब अगर हम ठीक से खाते हैं, it help us learn and play. ये हमें सीखने और खेलने में हेल्प करता है. Choosing healthy food is fun. और बहुत मज़ा आता है जब हम हेल्दी फूड चूज़ करते हैं. Why not start today? So आज से क्यों ना शुरू करें? सॉरी. वी ऑल ईट फूड एवरी डे. हम सबको भोजन की ज़रूरत हर रोज़ पड़ती है. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक नीड ऑफ आवर लाइफ, है ना. जो हमारी बेसिक नीड है, ये उनमें से एक है. वी नीड फूड टू. हमें भोजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? टू गेट एनर्जी टू डू ऑल द एक्टिविटीज़. हमें एनर्जी चाहिए जिससे कि हम सारी एक्टिविटीज़ कर पाएँ. दूसरी चीज़, कीप अस हेल्दी फिट एंड स्ट्रॉन्ग, जिससे हम हेल्दी रह सकें, फिट रह सकें और स्ट्रॉन्ग रह सकें. ग्रो बिग एंड टॉल. बड़े और लंबे हो सकें. प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़. और हमें हर तरह की बीमारी से बचाए. वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एवरी डे. हर रोज़ हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड की ज़रूरत पड़ती है. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द टेस्ट. ये केवल टेस्ट के ही बारे में नहीं होता. इट इज़ अबाउट आवर हेल्थ ऑल्सो. ये हमारे हेल्थ के भी बारे में होता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. डिफरेंट फूड आइटम्स में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं which are necessary for us to stay healthy. जो हमें हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. On the basis of different qualities we divide the food into three main categories. ठीक है, तो हम फूड को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड. So whom do we call energy giving food? Food items like ghee, butter, sugar, wheat, rice, potatoes, etc. are high in energy. बेटा, जो घी होता है, बटर मीन्स मक्खन होता है, शुगर चीनी, व्हीट गेहूँ, राइस चावल, पटेटोज आलू, ये सब क्या होते हैं? हाई होते हैं. किस में? एनर्जी में. दे गिव अस एनर्जी फॉर वर्क एंड प्ले. ये हमें खेलने और काम करने के लिए एनर्जी देते हैं, इसलिए हम इनको एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं. ठीक है. नाउ बॉडी बिल्डिंग फूड. दीज फूड आइटम्स हेल्प अस टू ग्रो टॉल. बॉडी बिल्डिंग फूड हमें टॉल ग्रो करने में हेल्प करते हैं और स्ट्रॉन्ग होने में. दे हेल्प इन बिल्डिंग बोन्स. वो हमारे बोन्स बनाने में भी मदद करते हैं और हमारे मसल्स को भी. सो दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. इसलिए हम उनको बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बीन्स, मिल्क, एग्स, चीज़, फिश, मीट एक्सेट्रा. नाउ प्रोटेक्टिव फूड. अब प्रोटेक्टिव फूड क्या होते हैं? जैसे कि फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट, ये सब हमें क्या करते हैं? बीमारियों से बचाते हैं. इसीलिए प्रोटेक्टिव का मतलब जो हमें बचाए. तो जो ये हमें बीमारियों से बचाते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं बच्चों? प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं. Now, Knowledgepedia. Vegans are the people who do not eat or drink any animal product, be it milk, curd, cheese, ghee, butter, honey, eggs, chicken, meat or fish. ठीक है, तो जिन्हें हम वेगन्स कहते हैं, है ना, वो ऐसे लोग होते हैं who do not eat or drink any animal product. वो ना तो कोई एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं और ना ही वो पीते हैं, फिर चाहे वो मिल्क हो, चाहे कर्ड हो, या चीज़ हो, या घी हो, या बटर हो. Knowledgepedia. Now, brunch is a type of combo meal eaten late in the morning in place of breakfast. Brunch क्या होता है? ये जो होता है, थोड़ा हम लेट खाते हैं. इस टाइप ऑफ कॉम्बो मील ईटन. कॉम्बो मील होता है मतलब कि ब्रेकफास्ट और लंच दोनों इसमें ऐड होता है और हम थोड़ा लेट से खाते हैं. सुपर इज़ अ शॉर्ट मील ईटन इन द इवनिंग. तो ये क्या होता है? जो हम शाम को खाते हैं. नाउ रफेज. रफेज क्या होता है? रफेज इज़ द फाइबर प्रेजेंट इन द फूड. रफेज एक तरह का फाइबर होता है जो फूड में प्रेजेंट होता है, विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाई आवर बॉडी. जो हमारी बॉडी से डाइजेस्ट नहीं होता. इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन. ये कॉन्स्टिपेशन से बचाता है. एंड हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट. और जो हमारी बॉडी में सॉलिड वेस्ट होते हैं उनको हटाने में मदद करता है हमारी बॉडी से. फूड आइटम्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन लॉट्स ऑफ फाइबर एंड रफेज. और रफेज, ठीक है, तो जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर और रफेज पाया जाता है. Now, test your knowledge. Write E for energy giving food, and P for protective food, and B for body building food. So what is this in the picture? The first one is B. B for
So these are X, and X are body building food, so we will put here B. The second is energy giving food. Bread is energy giving food. The next is P, protective fruit, because fruits are there, right? And this one, butter or ghee. Butter or ghee is kind of which food, bacho? This is kind of energy giving food again. And then what is milk? Milk is body building food, right? So balanced diet. Our diet is the food that we eat and drink regularly. हमारा जो डाइट होता है वो इस तरह का फूड होता है जिसे हम रेगुलर खाते हैं और पीते हैं. A balanced diet includes all the components of food. बैलेंस डाइट में सारे फूड के कंपोनेंट्स होते हैं इन अप्रोप्रिएट अमाउंट, ठीक है, अप्रोप्रिएट मात्रा में, सही मात्रा में. इट हेल्प अस टू रिमेन हेल्दी. इसकी वजह से हम हेल्दी होते हैं और फिट होते हैं. इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी वन, स्पेशली फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रेन. और जो बैलेंस डाइट होता है वो बढ़ते बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. लाइक सोर्सेज ऑफ फूड, हमें फूड कहाँ कहाँ से मिलता है? तो हमें फूड प्लांट से मिलता है और एनिमल्स से मिलता है. फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड फूड फ्रॉम एनिमल्स. सो हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है? कॉफ़ी, स्पाइसेस, कोकोआ, ऑयल, फ्रूट, शुगर, सीरियल्स, ड्राई फ्रूट, वेजिटेबल्स. और एनिमल्स से कर्ड, पनीर, बटर, हनी, चीज़, मिल्क, फिश, मीट, सी फूड, एग्स. ओके. Now water. Along with the balanced diet, we should also drink 8 to 10 glasses of clean water. अच्छा खाना खाने के साथ साथ हमें 8 से 10 ग्लास पानी रोज पीना चाहिए. Water cleans the wastage from our body and helps in digestion of food. Water क्या करता है? हमारी बॉडी को नीट एंड क्लीन रखता है और डाइजेशन ऑफ फूड में भी हमारी मदद करता है. जितने भी बॉडी में वेस्ट होते हैं उनको बाहर निकालने में, ठीक है. अब दादी जी क्या कहती हैं? We must drink 2 glasses of milk every day. हर रोज हमें 2 ग्लास दूध पीना चाहिए. इट मेक्स आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग. ये हमारी हड्डियों को और हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग करता है. और फूड एक मिल्क एक कंप्लीट फूड होता है. नाउ वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चॉइसेस, ठीक है. तरह तरह के लोग जो होते हैं दुनिया में, विभिन्न लोग, वो उनकी चॉइसेस अलग अलग होती है. सम पीपल ईट ओनली प्लांट्स. कुछ लोग तो केवल प्लांट्स खाते हैं और कुछ लोग प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. तो इस तरह के फूड को हम क्या कहते हैं? वेजिटेरियंस कहते हैं. दे डू नॉट ईट एग्स, मीट, चिकन, फिश. वो ना तो मीट खाते, ना एग्स खाते, ना चिकन खाते, ठीक है, ना फिश खाते. इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? वेजिटेरियन कहते हैं. लेकिन ऐसे लोग जो कि चिकन, फिश, मीट अलोंग विद वेजिटेरियन और वेजिटेरियन फूड भी खाते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, ठीक है. सो ऑमलेट क्या है? ऑमलेट जो आपका है वो नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है. सो वी विल पुट इट हियर NV. नाउ राजमा राइस क्या है? राजमा राइस वेजिटेरियन है. फिर चिकन बर्गर क्या है? नॉन वेजिटेरियन है. फ्राइड फिश क्या है? नॉन वेजिटेरियन है. फ्रूट सैलड क्या है? वेजिटेरियन है. शाही पनीर क्या है? वेजिटेरियन है. नाउ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स. सो क्या क्या हैबिट्स करनी चाहिए? च्यू योर फूड वेल. अपने भोजन को अच्छे से चबाइए. डोंट ईट जंक फूड मत खाइए. ईट योर मील एट रेगुलर इंटरवल्स. और रेगुलर इंटरवल्स पे मतलब एक नियमित अंतराल पे आपको अपना भोजन करना चाहिए. डू नॉट ईट फूड फ्रॉम आउटसाइड वेंडर्स. जो बाहर वेंडर्स होते हैं उनसे हमें फूड लेके नहीं खाना चाहिए. डू नॉट ईट स्टेल एंड अनकवर्ड फूड. ऐसे फूड जो कवर्ड ना हो, जो बासी हो, वो नहीं खाना चाहिए. वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स. बिफोर एंड आफ्टर मील के बाद हमें अपने हाथों को वॉश करना चाहिए. डू नॉट ईट मेनी स्वीट्स एंड फ्राइड फूड्स. बहुत सारी मिठाइयाँ और फ्राइड फूड्स नहीं खाना चाहिए. ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी. हेल्दी खाइए और स्वस्थ रहिए. नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. तो it's not a healthy food. Obviously chips is not healthy food. It protects us from disease. So fruits and vegetable protect us from disease. We eat this meal in the afternoon. So afternoon में जो हम लंच मील लेते हैं उसको हम लोग लंच कहते हैं, ठीक है. It cleans our it cleans out wastes from our body. So ऐसा कौन करता है बच्चों? Obviously water करता है. Vegetarians do not eat chicken is the correct option, ठीक है. Now give 2 examples of each of the following. अब आपको बॉडी बिल्डिंग फूड का एग्जाम्पल देना है. तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा बच्चों मिल्क और आ जाएगा आपका मीट, ठीक है. अब आपको बताना है एनर्जी गिविंग फूड.
तो इसमें आपका हो जाएगा wheat and ghee, WHEAT, wheat and ghee, GHEE, घी. नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव फूड में क्या आ जाएगा? फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सो यू कैन राइट हियर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ओके, VEGETABLES. Okay, now the next is जंक फूड. अब जंक फूड में क्या क्या आ जाता है बच्चों? बर्गर, चिप्स, मोमोज, many things are there which you can write. Okay, now given below are some food items and put them in correct column. Now वेजिटेरियन फूड. वेजिटेरियन फूड में क्या आ जाएगा बच्चों? सैलेड आ जाएगा. और सैलेड के साथ क्या आ जाएगा? सैलेड के साथ में आपका पनीर टिक्का आ जाएगा. तो हम यहाँ लिख देंगे पनीर टिक्का. ठीक है, और पनीर टिक्का के बाद क्या आ जाएगा बच्चों? पनीर टिक्का के बाद आ जाएगा दाल मखनी. दाल मखनी. सो दाल मखनी को भी हम यहाँ लिख देते हैं. ठीक है, MAKHANI. ठीक है, दाल मखनी. नाउ लेट मी क्लीन दिस. अब आपको बताना है कि नॉन वेजिटेरियन फूड में क्या आएगा. तो नॉन वेजिटेरियन फूड में आ जाएगा बच्चों ऑमलेट. ठीक है, OMELETTE, ऑमलेट. ऑमलेट के बाद क्या आ जाएगा बच्चों? ऑमलेट के बाद आपका फिश आ जाएगा, है ना? फिश आ जाएगा और बटर चिकन. सो फिश एंड देन बटर चिकन, BUTTER, butter, and then chicken, CHICKEN. Okay, this is also done. अब आपको क्या लिखना है? अब लास्ट में आपको लिखना है कि जंक फूड क्या क्या है जो आपको ऑप्शन दिए हैं. तो जंक फूड में आपका पिज़्ज़ा हो गया, चाउमीन हो गई, और पिज़्ज़ा, चाउमीन. इज देयर एनीथिंग लेफ्ट? बर्गर. तो ये हम यहाँ जंक फूड में लिख देंगे. ठीक है, नाउ सर्कल द ऑड वन आउट. इसमें क्या सर्कल करना है आपको? राइस, पोटैटो, वेजिटेबल्स. तो हमें शुगर कम खाना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? फ्रूट्स. ठीक है, बाकी पल्सेस, एग्स और मीट क्या होते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं. इसके बाद में मिल्क, सी फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो ये नॉन वेजिटेरियन में आ जाएगा सी फूड. नाउ चिप्स, फ्रिजी ड्रिंक्स, नूडल्स एंड फ्रूट जूस. तो इसमें चिप्स वगैरह ये सब अनहेल्दी चीज़ है एंड फ्रूट जूस इज हेल्दी थिंग. So draw a happy face for correct and draw a sad face for incorrect. It's healthy to eat food for roadside shops. No. So आप यहाँ पे sad face बना देंगे, right? Because this is not good. ठीक है, तो आप यहाँ पे एक sad face बना दो like this. Now we must chew our food properly. Yes, happy face. It's healthy to eat junk food daily. Sad. हमें daily तो नहीं खाना चाहिए. We should not overeat. Yes. Too many sweets keep us fit and strong. Wrong. Thank you so much for watching. Bye, children.